महारिवीजन के प्रथम संस्करण के भांति ही द्वितीय संस्करण भी सफलतापूर्वक आपका समाप्त हो चुका है। प्रथम संस्करण में मैंने आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराए थे प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन में। अब द्वितीय संस्करण के भी जितने भी हमारे सेशन थे, जितने भी एपिसोड थे, जितने भी क्लासेस थी, सारी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन और साथ ही मुख्य परीक्षा महारिवीजन। अब मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं। प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन में तो 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन था, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है। उनके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हम डेली करते थे, तो इस हिसाब से हम लगभग 60 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन के अंतर्गत। 60 टॉपिक, ठीक है। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे करवाए हैं। और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत द्वितीय संस्करण में क्या क्या करवाया है। अब इसके बाद आपका तृतीय संस्करण प्रारंभ होगा। तृतीय संस्करण की क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं। कब से? ध्यान रख लीजिए, 22 अगस्त से मैं क्लास शुरू करूंगा तीसरे संस्करण की। तीसरा संस्करण आप सभी को ज्वाइन करना होगा, तो उसका बैच आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। अब द्वितीय संस्करण में देखिए क्या क्या हमने कंप्लीट किया है। द्वितीय संस्करण में आ जाते हैं हम लोग एक बार, क्या क्या चीजें हमारी हुई हैं। प्रारंभिक परीक्षा में तो मैंने बता दिए 60 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं। हर सब्जेक्ट के 60 टॉपिक टोटल आपके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो टोटल 60 टॉपिक वहां पे किया है हमने। और मुख्य परीक्षा महारिवीजन में क्या क्या हुआ है मैं टॉपिक आपके बता देता हूं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने कंप्लीट किया है इसमें। फिजिकल ज्योग्राफी में एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक इसमें हमने किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा आपका कंप्लीट करवाया मैंने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरा कंप्लीट कराया है। इसमें टोटल आपके 3 सेशन हुए थे, ठीक है। 3 लेक्चर आपके हुए थे, 3 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हुआ। और दूसरा टॉपिक आपका था महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ था 4 लेक्चर में। महासागरीय धाराएं लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7। तो टोटल 4 इसमें ये और 3 इसमें ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। महासागरीय धाराएं भी आपका कंप्लीट हो गया फिजिकल ज्योग्राफी में। अब दूसरा आते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने करवाया है वो है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। पहला आपका नैनो तकनीकी। नैनो तकनीकी के आपके टोटल 3 लेक्चर हुए हैं। नैनो तकनीकी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। और फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के 4 लेक्चर आपके हुए हैं। इसके 4 लेक्चर हुए हैं और नैनो तकनीकी के 3 लेक्चर हुए हैं आपके, ठीक है। अभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और कुछ भी पढ़ा जा सकता है, ये मैं आने वाले सेशंस में करवाऊंगा। अगले एडिशन में हम लोग देख लेंगे जो कुछ भी पढ़ना होगा। इसके बाद नीति शास्त्र, इथिक्स में, इथिक्स वाले बच्चे जितने भी हैं, इथिक्स में मैंने आपके जो टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर इसमें करवाया है। पहले संस्करण में बहुत अच्छे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं आपके। मूल्य कंप्लीट हुआ है, अभिवृत्ति कंप्लीट हुआ है, संवेगात्मक बुद्धि कंप्लीट हुआ है ना। और दूसरा कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट शासन, कारपोरेट शासन। और इसमें ही आपका है CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हमारे 3 लेक्चर हुए थे नागरिक चार्टर में। कारपोरेट शासन में आपके 2 लेक्चर हुए थे और CSR में आपके 3 लेक्चर हुए हैं। CSR में भी आपके 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। तो आपका इथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद इसके अलावा भी आपके जो टॉपिक हैं, अब बाकी के टॉपिक आपको यहाँ पे बैच में सारे मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म पे सारी बैच की क्लासेस आप तक उपलब्ध हैं। इसके बाद है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हमने बेरोजगारी वाला टॉपिक देखा था। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस में टॉपिक कंप्लीट हुआ बेरोजगारी। बेरोजगारी में मैंने टोटल 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाया बेरोजगारी, ठीक है। रिवीजन करवाया आपका, ये रिवीजन सेशन है आपके। और रिवीजन सेशन आपके सदैव चलते रहेंगे। इसके बाद गवर्नेंस, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में हमने टोटल 4 लेक्चर किए हैं। RTI के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत 4 लेक्चर।
पूरा सूचना का अधिकार कंप्लीट हो गया, इसमें डन हो गया है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी आपका कंप्लीट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसकी क्लासेस भेजी गई हैं आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध की, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें दो टॉपिक हैं आपके। पहला है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये एक संगठन है, एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों ही करवाई है मैंने। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और इसके बाद है आपका प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है। 2 लेक्चर प्रवासी भारतीय का आपको सब कुछ बैच के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म पे क्लासेस मिल जाएंगी। ये सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे बैच में मिल जाएंगी, एक बार देख लीजिएगा। ये पूरी क्लासेस देख के नोट्स बना लेने हैं आपको। इसके बाद है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इसकी क्लास भी आपको भेजी गई है आंतरिक सुरक्षा की। आंतरिक सुरक्षा में हमने कंप्लीट किया है आस्पा, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आस्पा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है आपका। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, ये टॉपिक भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सारे टॉपिक आप देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक कंप्लीट हुआ है आपका, इथिक्स आपका कंप्लीट हुआ है, नीति शास्त्र, फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं, भौतिक भूगोल में, और शासन व्यवस्था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आपके टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, इसमें शासन व्यवस्था में। साथ ही आपका सामाजिक न्याय, बेरोजगारी वाला टॉपिक, इतने सारे टॉपिक आपके कंप्लीट कराए गए हैं। बस इतने ही टॉपिक हैं आपके, इतने टॉपिक आपके कंप्लीट कराए गए हैं। इस तरीके से सफलतापूर्वक आपका प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन और मुख्य परीक्षा महारिवीजन, ये सारे मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब आप सभी को चाहिए कि आप सभी लोग तीसरे संस्करण में जुड़ जाइए। तृतीय संस्करण जो आपका है, 3rd एडिशन जो आपका है, इसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए महारिवीजन के। मुख्य परीक्षा महारिवीजन का तीसरा संस्करण और प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन का तीसरा संस्करण, और साथ में मेंस आंसर राइटिंग का भी आपको बैच मिलेगा। तीसरा बैच है आपका मेंस आंसर राइटिंग का। तो ये बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 22 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 22 अगस्त से। मात्र 99 रुपीज के बैच हैं ये आपके। मेंस आंसर राइटिंग का 199 का है, बाकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के 99 रुपीज के बैच हैं। इनमें आपको तीसरे संस्करण में जुड़ना है 22 अगस्त तक। अच्छा, अभी तक आपको क्या करना है इस अवधि में? जितना मैंने पढ़ाया है प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण में, दोनों को कंप्लीट रिवाइज करना है। यदि अभी तक आप प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण में नहीं जुड़े तो पहले इनको ज्वाइन करके इनको कंप्लीट कर लीजिए इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, इनके जितने भी वीडियो क्लासेस हैं सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। अब अगला संस्करण आपका स्टार्ट होगा कब से? फिर से एक बार सुन लीजिए, 22 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी। 22 अगस्त से शाम को 7 बजे हमारा जो है सेशन रहा करेगा, जैसा हम अभी लेकर चल रहे थे महारिवीजन का। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग 22 अगस्त से जुड़िएगा। अभी तक का पढ़ा हुआ सारा रिवाइज कर डालिए, एक बार रिवीजन का महारिवीजन आप खुद कर डालिए। आपने नोट्स बना लिए होंगे, यदि नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। और सारी चीजें आपकी अब मैंने कंप्लीट करा दी हैं। रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको भेज दिए गए हैं, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब तृतीय संस्करण में हम लोग नए सिरे से पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने प्रथम संस्करण द्वितीय संस्करण में करवाए हैं वो तृतीय संस्करण में नहीं करवाए जाएंगे, मतलब वहां पे नए टॉपिक करवाए जाएंगे। यानी जो टॉपिक यहां पे हैं वो टॉपिक वहां नहीं मिलेंगे, वहां प्योरली आपके नए टॉपिक मिलेंगे, पूरी तरीके से नए टॉपिक। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह है कि आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। और 22 तारीख से हम नए सिरे से फिर से क्लास शुरू करेंगे। अब देखिए, आपकी कई सारी क्लासेस बैच कंप्लीट हो गए, जैसे महारिवीजन के 2 बैच आपके कंप्लीट हो गए। 22 तारीख से नया बैच चालू होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का बैच भी आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का। और अभी करंट अफेयर्स का क्लास हमारा चल रहा है, करंट अफेयर्स की क्लास भी हमारी पूरी होंगी। आप सभी लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिए बस मेरे ऊपर। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और लगातार मेहनत चलती रहेगी। बस अब आप लोग
नए बैच में जुड़िए, नए बैच में जुड़ करके तैयारी करते हैं। 22 अगस्त से मिलते हैं। आप लोग जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, सबको बताइए, ठीक है। तो आप सभी से मेरी बस गुजारिश यही है कि सभी लोग मुलाकात करिए 22 तारीख को, ठीक है। चलिए।